नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं गुड़िया कैसी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। कैसे हो? आई होप सब लोग घर पे होंगे और लोग बहुत लोग अच्छे होंगे, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ की क्लास, है ना। मैथ की क्लास हमारी स्टार्ट हो गई है और मैथ की क्लास में हम पढ़ रहे थे नियरेस्ट 100 के क्वेश्चन। अब हमने पढ़ा है इसके पहले की क्लास में सबट्रैक्ट ऑफ नियरेस्ट 100, ठीक है। फिर हमने पढ़ा नियरेस्ट मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन, है ना, यानी 100 के नियरेस्ट मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। तो बात ये आ रही होगी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे डिवाइड करना सीखेंगे। डिवाइड ऑफ नियरेस्ट 100 का नियरेस्ट निकालना सीखेंगे, और वो भी किसका? डिवाइड का। डिवाइड के भी होते हैं। बच्चे सोचते होंगे कि इसके नहीं होते। नहीं बाबू, सभी चीज़ के होते हैं। और आपको पता है मैं जब भी कुछ पढ़ाती हूँ तो मैं डीपली पढ़ाती हूँ। मुझे ये नहीं पढ़ना नियरेस्ट 10 पढ़ा दिया, 100 पढ़ा दिया, बाय बाय टाटा सी यू, नहीं। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं वो भी करना सीखो, क्योंकि मैथ हार्ड है, ठीक है। अगर जड़ मजबूत रहेगा ना, बेसिक चीज़ें मजबूत रहेगी तो सब कुछ आप करते चले जाओगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको मैं एक क्वेश्चन इसलिए करवाती हूँ क्योंकि आगे पता नहीं क्वेश्चन किस तरीके से देते। किसी बुक में डिवाइडेड दे रखा है, किसी में नहीं दे रखा है। अच्छी बात है, नहीं दे रखा है फिर भी सीखो, क्योंकि सीखने की उम्र है। अगर अब नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे, है ना। तो सब कुछ सीखो, सब कुछ जानो। जितना ज़्यादा नॉलेज लोगे उतना अच्छा आपकी लाइफ में अच्छा रहेगा, है ना। हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो। अब देखो कैसे, जैसे दिया है, मान लो अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आ जाओ, क्या निकालना है आपको निकालना है नियरेस्ट 100। अब कहाँ है 100? 1, 10, 100, ये है 100, ठीक है। यानी इसका निकलेगा, या तो इसका आंसर होगा 400 या तो इसका आंसर होगा 500। भाई क्लियर है? या तो 400 या तो 500। 50 से कम हुआ तो 400, 50 से ज़्यादा हुआ तो 500। अब 400 के बाद का नंबर देखो, क्या ये 50 से ज़्यादा है? नहीं है। देखो, खुद देखो, 35 दिया है ना, यानी ये 50 से ज़्यादा नहीं है, यह 50 से कम है। तो इसका आंसर होगा कितना? 400 ही होगा, ठीक है। यानी कम वाला लेंगे तो इसका आंसर आएगा 400। 400 क्यों लिया? क्योंकि बोला है नियरेस्ट 100 निकालो। तो आपको पता है 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं, है ना। चाहे आप 100 की बात कर लो उसमें भी 2 जीरो है, 200 की बात कर लो उसमें भी 2 जीरो मिलेगा, 300 की बात कर लो, 400, 500, जितने भी 100 की बात कर लो, 100 का मतलब ही होता है क्या? 2 जीरो। तो आंसर हमें किस में लिखना है? 2 जीरो वाले में लिखना है, ठीक है। तो पहले का निकला कितना? 400। अब दूसरा देखो कितना है? 198, यानी इसका आंसर होगा या तो होगा 100 या तो होगा 200, है ना। अगर 50 से ज़्यादा हो गया तो 200, कम हो गया तो केवल 100। अब ये नंबर भैया 50 से ज़्यादा है ना, बिल्कुल है, 98 है ये, और ये क्या है? 50 से ज़्यादा है। और जब ये 50 से ज़्यादा है तो इसका आंसर 100 नहीं होगा, कितना होगा? 200, क्योंकि 198 के पास 100 नहीं मिलेगा, 200 मिलेगा, राइट। तो यहाँ लिखेंगे 200। अब 200 का टेबल पढ़ो कि 400 आ जाए। अब आप बोलोगे भैया मुझे 200 का टेबल नहीं आता, तो ऐसा काम करो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो कटा, ये दोनों जीरो काट लो, कट गया। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो हटा दिया, भाई जितना जीरो यहाँ पे उतना जीरो यहाँ पे, दोनों काट दिया। अब 2 का टेबल पढ़ो कि 4 आ जाए, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल चीज़ें क्लियर होंगी। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो कैसे है। 550, ठीक है, डिवाइडेड 269। अब निकालते हैं नियरेस्ट 100। 1, 10, 100, यानी या तो इसका आंसर 500 होगा या तो इसका आंसर 600 होगा। 50 से ज़्यादा हुआ
तो 600, कम हुआ तो 500। परेशानी एक आ गई, क्या 500 50 के 85 लिखा है, अब क्या करें? अगर 500 लिखेंगे तो 600 नाराज होगा, 600 लिखेंगे तो 500 नाराज होगा, दोनों लिख देंगे तो भैया मैं खुद नाराज हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल नाराज हो जाऊंगी। ये कौन सी बात हुई? मैंने क्या है, मैंने आपसे कहा नियरेस्ट 100 लिखने के लिए, तो आप दोनों 100 क्यों लिखो भाई, एक लिखो। तो सोल्यूशन ये निकला, ये 50 तो है ना, न ज़्यादा है ना कम है, लेकिन हम क्या लेंगे, ज़्यादा वाला ही लेंगे, ठीक है, यानी हम लेंगे 600। क्लियर है? डिवाइड, इसका आंसर होगा या तो 200 या तो होगा 300। अब देखो क्या 50 से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। 69 जो है 50 से ज़्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा है ना। चलो तो क्या करेंगे, 300 लेंगे। कितना लेंगे, 300। अब 300 का टेबल पढ़ो कि 600 आ जाए, तो 300 बन जाए 300, 300 2 जा 600। क्लियर हो रहा है? आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं, है ना। आगे बढ़ो, और भी क्वेश्चन देखो। जैसे अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक भाई। देखो हार्ड भी पढ़ना जरूरी है, हमेशा सिंपल सिंपल पढ़ना, आसान चीज़ें पढ़ते रहोगे तो आसान में ही रह जाओगे, कुछ हार्ड करना भी सीखो। देखो कैसे, 100 कहाँ है, 1 10 100, ये है 100, यानी इसका आंसर या तो 400 होगा और या तो होगा 500। अब 50 से अगर ज़्यादा मिल गया तो ये ले लेना, कम मिल गया तो ये ले लेना, और ये नंबर किससे कम है, 50 से ज़्यादा है, कम नहीं है, तो ये लेंगे। तो यहाँ होगा 500, क्या होगा 500। क्लियर है? लेकिन आगे 1 भी तो है, यानी 1500, क्योंकि ये 1479 है, नियरेस्ट में क्या आएगा 1500 डिवाइडेड, इसका आंसर या तो 200 या तो 300। 50 से ज़्यादा है तो 300, कम है तो 200। 50 से ज़्यादा है, बिल्कुल है, जब 50 से ज़्यादा है तो इसका आंसर होगा 300। क्लियर है? अब 300 का पहाड़ा पढ़ना है कि 1500 आ जाए। किसका पढ़ना है, 300 का पहाड़ा पढ़ना है कि 1500 आ जाए। क्या आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 ये जाएगा 5 बार में, है ना। क्लियर है? आगे देखो, इसका करते हैं। आओ, 1 10 100, या तो इसका आंसर होगा 1900, भाई 900 होगा, ठीक है, 1900 ही तो है, ठीक है, या तो इसका आंसर 1900 होगा या तो इसका आंसर 2000 होगा। क्या ये नंबर 50 से ज़्यादा है? हाँ भाई 50 से ज़्यादा है, ज़्यादा है तो क्या होगा 2000, कम है तो 1900। 50 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा ये 2000, यहाँ लिखेंगे 2000 डिवाइडेड, आगे चलो, इसका आंसर या तो 400 या तो हो जाएगा 500। अब ये देखो, ये नंबर क्या 50 से ज़्यादा है तो 500, कम है तो 400, कितना है, कम है, तो यहाँ हो जाएगा 400। अब पढ़ो 400 का पहाड़ा कि 2000 आ जाए। नहीं समझ में आया तो एक काम करो, 2 जीरो ये काट दो, 2 जीरो ये काट दो, ये बच्चा 4, ये बच्चा 20, यानी 4 का टेबल पढ़ो तो 20 आ जाए। या पढ़ के दिखाना, क्या बोले, आ गया? हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छे, अति सुंदर, वाकई में आप काबिल तारीफ हो, बिल्कुल काबिल तारीफ हो, है ना। 4 के टेबल में 20 आता है, कितने बार में आता है, 5 बार में, यानी इसका आंसर आएगा 5। चीज़ें क्लियर हो रही हैं, हो रही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन देखते हैं। डरेंगे नहीं, अगर मैथ से डरोगे ना तो मैथ आपको डराएगा और नंबर कम आएंगे, और मैं नहीं चाहती किसी का भी नंबर कम आए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मुझसे पढ़ रहे हो और आपको मैथ ना आए,
इम्पॉसिबल। ठीक है, आगे देखो 2996 डिवाइडेड 325। आओ करते हैं 1 10 100। इसका आंसर होगा 2900 या तो इसका आंसर होगा 3000। ठीक है। ठीक है, या तो इसका आंसर होगा 2900 या तो इसका आंसर होगा 3000। ठीक है, अगर ये नंबर उसके बाद वाला 50 से ज़्यादा है, सॉरी, तो ये हो जाएगा 3000 और कम है तो इतना। आपको पता है ये ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है, तो इसका आंसर होगा 3000 डिवाइडेड। आ जाओ यहाँ पे, इसका आंसर होगा या तो 300, इसका आंसर याद होगा 400। क्लियर? ये नंबर देखो कि ये 50 से ज़्यादा है नहीं, तो क्या होगा 300। इसका आंसर हो जाएगा 300। अब 300 का पहाड़ा पढ़ो कि 3000 आ जाए। क्या आता है 300 का पहाड़ा? बहुत लोग को आता होगा, बहुत लोग को नहीं भी आता होगा, तो डरने वाली कौन सी बात है। सबसे सिंपल मेथड करते हैं ना। कैसे? देखो, इस जीरो से इस जीरो को काटो, इस जीरो से इस जीरो को काटो। अब ये हो गया 3 और ये हो गया 30, या 3 का पहाड़ा पढ़ो तो 30 आ जाए, यानी 3 का टेबल पढ़ो कि 30 आ जाए। अरे वाह, क्या बात है, अति सुंदर, आपने पढ़ भी लिया, बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ हो आप, अति सुंदर, जिसे कहते हैं अति सुंदर, है ना। देखो आ गया, 3 के टेबल में 30 आता है, कितने बार में? 10 बार में। 3 दहा में 30। ठीक है, 3 10 जा 30, इंग्लिश में 3 10 जा 30, और बात की जाए हिंदी में तो भैया हिंदी में कहते हैं 3 दहिया 30, है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन और देखो, इसी बात पे एक क्वेश्चन और देख लो। 5425, नहीं ज़्यादा हो जाएगा ना। 5025, ठीक, डिवाइडेड 550। अब इसका करते हैं, आ जाओ 1 10 100। अरे ये क्या, 100 में तो 0 आ गया, अब ये कैसे सॉल्व होगा, है ना। अब ये कैसे सॉल्व होगा? क्या ये सॉल्व होगा? बिल्कुल। देखो, इसका आंसर होगा या तो 000 या तो होगा 100। 50 से ज़्यादा है तो 100 लेना, 50 से कम है तो 3 0 लेना, ये कम है तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 5000। क्लियर है? आगे देखो, डिवाइडेड क्या, या तो इसका आंसर 500 होगा या तो इसका आंसर 600। 50 से ज़्यादा है तो 600, कम है तो 500। क्लियर है? अब मैंने कहा 500 का टेबल पढ़ो कि 5000 आ जाए, सबकी सिट्टी पिट्टी गुल, है ना, कुछ नहीं करना है। ये 0 से ये 0 काटो, ये 0 से ये 0 काटो, 5 का पहाड़ा पढ़ो 50 आ जाए, 10 बार में आएगा। लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या चाहिए? क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कर दिया, अब क्या चाहिए, है ना। चलो गाइस, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कल हम पढ़ेंगे नियरेस्ट 1000 वाले क्वेश्चन, और कल शायद हम हो सकता है मैथ खत्म कर दें, ये वाला क्वेश्चन नियरेस्ट वाला। फिर हम पढ़ेंगे रोमन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको 10 लाख तक के रोमन नंबर बताऊंगी, इतना भरोसा रखना मुझ पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी लाइक कर देना, एक बार क्लास को शेयर कर देना, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। कमेंट प्यारा प्यारा करना, आपके कमेंट से मुझे खुशी होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, सी यू।